इम्पॉर्टेंट है, परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए तीनों चीजें हैं क्या। तो सबसे पहले इसको जानते हैं हम लोग कि जो फ्रैक्शन है, डेसिमल है, परसेंटेज है, ये तीनों ही चीज क्या है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/2, 0.5 और 50%। 1/2 के ये फ्रैक्शन है आपका, 0.5 का डेसिमल है और 50% परसेंटेज है। तो देखो ये तीनों ही चीजें क्या है, सेम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। करेक्ट है, ये सारे के सारे क्या है, सेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये मेरे पास एक एप्पल है और इस एप्पल को आपने मुझे 1/2 देना है, इस एप्पल में से मुझे 1/2 देना है यानी हाफ देना है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करोगे, इसको हाफ करोगे और मुझे दे दोगे। अगर मैं कहूंगा कि 0.5 दे दो, तब भी क्या करोगे, हाफ करके मुझे दे दोगे। अगर मैं कहूंगा 50% दो, तब भी जो हाफ काटा हुआ है वो आप मुझे दे दोगे। तो क्लियर से आपको ये समझ में आ रहा है कि चाहे हम फ्रैक्शन बोले, डेसिमल बोले, परसेंटेज बोले, कि सेम नंबर को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट वे है, अलग अलग तरीका है, जबकि हम सेम वैल्यू की बात करते हैं। अब देखो हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हमें यह समझना है कि किस तरीके से फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्जन होता है, डेसिमल को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह देखेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी जैसे आप ये देख रहे हैं 1/2, इसको 0.5 में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सीखेंगे। इसी तरह हम सीखेंगे डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, यानी 0.5 को 50% में कैसे कन्वर्ट किया, ये सीखेंगे। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि ये जो परसेंटेज है इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, हमें ये चीजें सीखनी है। तो 1 बाय 1 अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमें देखना है चेंजिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते 3/4, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, करेक्ट है ना। तो देखो दो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। याद रखेंगे, जो 3 जो ऊपर है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और 4 जो नीचे है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब ये देखो इसका मतलब कि जो 4 है ना, ये होल को रिप्रेजेंट करता है, होल यानी कि कंप्लीट या ऑल। ठीक है, और ये जो ऊपर 3 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्ट यानी हिस्सा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास ये एक एप्पल है, इस एप्पल का हाफ पोर्शन आप मुझे दे रहे हैं, यानी कि 1/2 आप मुझे दे रहे हैं। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, आपने इसके 2 हिस्से किए, दिस वन द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन द सेकंड पार्ट। तो टोटल 2 में से आप मुझे 1 पार्ट दे रहे हैं, तो इसको कहेंगे 1 आउट ऑफ 2। क्या बोलेंगे, 1 आउट ऑफ 2। तो ये हो गया 2 क्या है, ये हमारा होल है कंप्लीट, और 1 क्या है, आउट ऑफ 2 है, यानी इस 2 का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमने पिज्जा लिया, अब ये पिज्जा का मैं कर देता हूं यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड, तो ये 1 2 3 4 है। अगर मैं कहता हूं कि इस पिज्जा का 3/4 का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 4 ये 3 मैं खाना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या है रेशियो, सॉरी फ्रैक्शन 3/4। इसका मतलब 4 हमारा कंप्लीट है, दिस इज कंप्लीट पिज्जा, और 3 क्या है, ये आउट ऑफ 4 3 पार्ट ऑफ द पिज्जा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 3 जो है वो न्यूमरेटर जो कि पार्ट होता है, 4 क्या है डिनोमिनेटर। तो ये तो आपने पढ़ा कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं 3 आउट ऑफ 4। कैसे बोलेंगे इसको? 3 आउट ऑफ 4। अब देखेंगे 3 आउट ऑफ 4 हो गया। इसके बाद अब हमें कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, बच्चों वाला सवाल। यहां पर देखो ये 3/4 मैंने एग्जांपल लिया, 3/4 करेक्ट है। तो ये 3/4 को किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखो। आपने क्या किया? आपने किया कि ये जो 3 है 4 से डिवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो जैसे ही आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आप सभी को ये डिवाइड करना आता है, यस और नो। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएंगे बेटा, क्या आपको डिवाइड करना आता है, यस और नो। ओके यस, सभी बच्चे कह रहे हैं यस सर, डिवाइड तो हमने सेकंड क्लास में सीख लिया था। वेरी गुड, बड़े स्मार्ट हैं आप लोग तो। चलो, तो आपने क्या किया, ये 3/4 था तो 3 को 4 से डिवाइड किया तो ये आपका 0.75 आया, करेक्ट है ना। तो देखो 3/4 को किस तरीके से आपने डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट कर दिया, 3/4 को 0.75 ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल था। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन लेता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि 3/4 है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको आप लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको देखो, इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 + 3/4 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो 3 तो है, ये 3/4 आपका क्या है, ये फ्रैक्शन में है। तो 3/4 को कैसे लिखेंगे? 3/4 अभी आपने कहा सर 0.75 होता है, 3 को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 0.75। और यहाँ पर 3 तो पहले था, तो 3 + 0.75 ये कितना आ गया? ये आ गया 3.75। तो आपने देखा इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया। तो ये सबको ही आ गया। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से करना है। एक एग्जांपल और देता हूं, जल्दी से मुझे इसका आंसर आप लोग करके बताएंगे। एक एग्जांपल और है, ये आप खुद से करके बताएंगे। ये 5 2/3 है, ध्यान से देखेंगे। 5 2/3 है, तो इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 + 2/3। तो यहां क्या करेंगे, इस 2/3 जो फ्रैक्शन में है इसको आप डेसिमल में लाएंगे। तो 2 को आपने 3 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे तो देखो तो नहीं जा रहा, तो आपने देखा कि 3 6 18, अगेन माइनस किया तो ये 2 आया, फिर 0 तो 6, ये 18। तो ये कंटिन्यू ऐसे तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो कि खत्म नहीं होता डिवाइड। तो यहाँ पे हम 2 डेसिमल तक वैल्यू ले लेते हैं। तो ये हो गया 5 + 0.66। तो आपका आंसर कितना है? 5.66। तो देखो इस तरीके से आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। वेरी गुड, यहां पे सबने करेक्ट आंसर दिया है। एक और चीज, एक और चीज, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसको करके दिखाओ। मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पे 9 5/8 है, तो इसको करने के बजाय आप करो 9 6 7/8, 9 7/8। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। 9 7/8 को डेसिमल में जल्दी से कन्वर्ट करके बताएंगे आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं। 9 7/8 को जल्दी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने
आंसर करने शुरू कर दे। निर्मित इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बेटा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 9 प्लस 7/8, तो 7/8 है, तो क्या किया, 7 को आपने 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये 0। अब 8 के टेबल में 70 तो आता नहीं है, तो सबसे नियरेस्ट क्या आता है, 8 आता है, तो 8 8 जा 64, यहाँ पर 64 आता है, तो 8 8 जा 64 हो गया, यहाँ पे बच गया 6, फिर से 0 आ जाएगा। 8 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 8 7 जा 56, तो यहाँ पे 56 कर दिया। तो आप क्या 2 डेसिमल तक ले सकते हैं, तो यहाँ पे 9.87 इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो तो ये तो आ गया आपको, तो सभी बच्चों को फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना आ गया, वेरी गुड। अब हमें सीखना है पार्ट 2, जिसमें हम करने जा रहे हैं परसेंटेज से, सॉरी, डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्या सीखने जा रहे हैं, परसेंटेज से। रुद्र प्रताप फिर से देखो बेटा, अभी आएगा, डोंट वरी, रिपीट होगा अभी। अब हम करने जा रहे हैं परसेंटेज से, ध्यान से, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो देखो किस तरीके से करेंगे। अ परसेंटेज रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ 100। तो सबसे पहले परसेंटेज को समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज जो है पर सेंट, सेंट का मतलब होता है 100, तो पर 100 इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 100। जैसे देखो यहाँ मैंने 1/2 लिखा था, तो 1/2 का मतलब क्या है, हुआ 1 आउट ऑफ 2। जैसे 3/4 लिखा था, तो 3 आउट ऑफ 4, यही मतलब था ना। तो जब परसेंटेज लिखते हैं तो इसका मतलब है आउट ऑफ 100। अगर मैं लिखता हूं 2%, तो 2% का मतलब हो गया 2 आउट ऑफ 100। अगर मैं 50% लिखता हूं तो इसका मतलब होगा 50 आउट ऑफ 100, ठीक है बेटा। तो परसेंट समझ में आ गया। तो परसेंट के बाद अगर समझ लिया है कि परसेंटेज क्या होता है, तो अब देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। हमें क्या सीखना है, डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्जन। तो देखो बहुत ही इजी सवाल है। यहां पर आपने क्या करना है, मान लो यहां पर 0.62 है, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई द डेसिमल बाय 100। क्या करना है, मल्टीप्लाई द डेसिमल बाय 100, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। तो 0.62 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये डेसिमल 2 स्टेप राइट साइड यानी 2 डिजिट राइट को शिफ्ट करेगा, तो ये हो गया 62, और लगा देंगे परसेंट का साइन, तो ये हो गया 62%। इसी तरह मान लो मैं 0.35 है, तो 0.35 डेसिमल है, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो जो डेसिमल है ये 2 स्टेप राइट को शिफ्ट कर जाएगा और ये हो जाएगा 35%। करेक्ट है। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट है तो जरूर पूछ सकते हैं। अब यहां देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 आपके लिए है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.45, तो 0.4, रुद्र प्रताप ध्यान से देखो, 0.45 है, ये डेसिमल कहाँ जाएगा अभी बताते हैं आपको। तो 0.45 है, 0.45 इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100, तो डेसिमल अगर 2 स्टेप इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा 45.00। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद किसी भी
जीरो की वैल्यू तो रह नहीं जाती है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो आपने लिखा सिर्फ 45 और ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया है तो यहां पर साइन लगेगा परसेंट, तो ये हो गया 45%। क्या हो गया? 45%। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2 देखो, यहां पर 0.70 है, तो ये डेसिमल में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनको 100 किया आपने, तो 100 किया तो क्या आ जाएगा? ये डेसिमल जो है 2 स्टेप राइट को शिफ्ट हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 70%। सभी बच्चों को आवाज आ रही है? यस और नो? कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, सभी बच्चों को आवाज आ रही है? यस और नो? ओके, अभी सबको आवाज आ रही है। डन, फाइनल। तो यहां पर देखो क्या सीखा हमने? डेसिमल से जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करना है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अभी मान लीजिए 1.25 है, यहां देखो स्क्रीन पे एग्जांपल 3, ये 1.25 है। अगर इसको हमें 1.25 डेसिमल में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1.25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल क्या हुआ? 2 स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 125%। कितना हो जाएगा? 125%। वेरी गुड, सबने आंसर दिया। अब देखो ये कोई ऐसा नंबर है, जैसे मान लो मैं कहता हूं 3 है, 3 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, 3 को परसेंट में, तो आप क्या करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे 3 को परसेंट में? आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 300%। तो जब कभी भी आपको कोई नेचुरल नंबर दिखेगा और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि किस तरीके से हम डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अब तक आपने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब तक आप लोगों ने पढ़ा फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपने पढ़ा डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब हम इसका उल्टा करेंगे, यानी कि परसेंटेज से डेसिमल में जाएंगे। थर्ड जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? किस तरीके से परसेंटेज से हम डेसिमल में जाएंगे। तो देखो परसेंटेज टू डेसिमल बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे? जो अभी हमने किया था ना, ध्यान से देखो, अभी हमने क्या किया था, मान लो हमें यहाँ पे 0.85 डेसिमल दिया है और परसेंट में करना होता था तो 100 से क्या करते थे? मल्टीप्लाई, तो ये आ गया था 85%। अगर अब हमें ध्यान से सुनेंगे, ऐसे 85% दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 85 डिवाइडेड बाय 100। जब हमें डेसिमल से परसेंटेज में जाना था तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे। अगर इसका उल्टा करना है परसेंटेज टू डेसिमल तो हम क्या करेंगे? उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और 100 से डिवाइड का मतलब हो गया यहाँ पर डेसिमल लगा दो तो 0.85 आ गया। ठीक है, तो 85% को कैसे कन्वर्ट किया आपने? सिंपली अगर आप देखोगे, ध्यान से देखो, अगर हमें ये जैसे 30% दिया है तो 30% का मतलब क्या हुआ?
सीधे सीधे 100 से डिवाइड कर दो। तो ये 100 ये 2 जीरो है, तो यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.30। इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर परसेंटेज से डेसिमल में, आपको यहाँ पे 30% गिवन था, आपने इसको डेसिमल में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। किसी बच्चे को डाउट है तो जरूर पूछेंगे बेटा। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इजी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको यहां पर दिया हुआ है 115%। कितना दिया, 115%। तो हम क्या करेंगे, सीधे 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड यानी कि यहां से 2 डेसिमल इधर शिफ्ट, तो ये हो गया 1.15, ये हो गया हमारा डेसिमल। ठीक है, तो परसेंटेज से डेसिमल में जब कन्वर्ट करना है तो सीधे सीधे 100 से डिवाइड कर दो, और 100 से डिवाइड का मतलब होता है डेसिमल को 2 स्टेप पीछे शिफ्ट करना, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना। ठीक है, तो परसेंटेज से डेसिमल में इस तरीके से चेंज करते हैं। और एग्जांपल देखो यहां पर, जैसे यहां पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो 7.43%। तो क्या करेंगे, अगर डेसिमल हटाना है तो यहां पर हमें 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 स्टेप पीछे जाएगा, तो यहां पर लगाएंगे 0 और ये आ जाएगा पॉइंट, तो आंसर आएगा 0.0743। ठीक है, अगर आपको दिया है 5%, यहां देखो 5%, तो 5% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, 5 को 100 से डिवाइड, इसका मतलब क्या है, जो डेसिमल है 2 स्टेप पीछे, तो 2 स्टेप पीछे तो कुछ है नहीं, तो यहां लगाएंगे 0 और यहां लगेगा डेसिमल, तो ये होगा 0.05। ठीक है, ओके डन, सभी बच्चों को आ गया, सबने कहा यस सर, वेरी वेरी इजी। तो एक बार और रिपीट करते हैं, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने पढ़ाया है, ध्यान से सुनेंगे क्या क्या पढ़ लिया हमने पढ़ा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना किसमें, डेसिमल में। फिर हमने पढ़ा डेसिमल से परसेंटेज में, कि परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। आपने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन से डेसिमल, फिर डेसिमल से परसेंटेज, और अभी अभी पढ़ा है परसेंटेज से डेसिमल में कैसे जाते हैं। तो देखो, जब फ्रैक्शन से डेसिमल में जाते थे तो आप करते थे डिवाइड। क्या करते थे, डिवाइड, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से आप करते थे डिवाइड, करेक्ट है, आप करते थे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड। वही जब हमें डेसिमल से परसेंटेज में जाना था तो आप करते थे मल्टीप्लाई। क्या करते थे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 100। क्या करते थे, डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई। इसी तरह देखो, जब परसेंट से डेसिमल में जाना है तो आपने सीखा डिवाइड। डिवाइड यानी जो भी परसेंट दिया है तो उसको क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है। अब जो हमें पढ़ना है डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाता है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाता है ये देखते हैं। देखो, डेसिमल से फ्रैक्शन में अगर जाना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हर डेसिमल अपने आप में फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। हर डेसिमल अपने आप को फ्रैक्शन में ही रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा 4th क्लास में, वंस, टेंस, 100। तो नॉर्मल अगर मैं 1 2 3 ऐसा कोई नंबर लिखता तो आपको पता ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, यानी राइट टू लेफ्ट हम मूव करते। ये हमारा वंस, ये हमारा टेंस, ये हमारा 100, करेक्ट है। और इसी तरह 1000, 10,000 सारा आपने पढ़ा है। बट यही अगर डेसिमल हो, यहाँ पे 0 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर जो पहला नंबर मान लो 3927 एग्जाम्पल लिया है, तो ये जो पहला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं टेंस। इसमें डेसिमल के बाद वंस नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है आपका 100।
ये होता है 1000 और ये होता है 10,000। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं 0.3 लिख रहा हूं तो इसका मतलब 3/10, करेक्ट है ना। तो ये 10th का मतलब क्या हो गया, ये जो प्लेस है, ये प्लेस ये 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं ऐसे लिखता हूं 0.03, तो 0.03 का मतलब क्या हो जाएगा, 3/100, यानी कि जो 3 है ये 100th पोजीशन पे है। किस पर है ये, 100th पोजीशन पे। तो इसको फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे किस तरीके से हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना है। तो डेसिमल को देखा आपने, डेसिमल अपने आप ही एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। कि अगर मैं लिखता हूं 0.3 तो इसका मतलब हो गया 3/10, यानी 10th प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं लिखता हूं 0.03 तो ये होता है 3/100, यानी जो 3 है ये 100th प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट है। तो जैसा देखो यहाँ पर 0.3927 है, 0.3927 है। तो देखो 0 पॉइंट के बाद पहले 3 आ रहा है, तो 3 क्या है, ये 10th पोजीशन को शो कर रहा है, 900th को, 2000 को, 7 10,000 को। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इजी है। रुद्र, इसको मैंने फिर से रिपीट किया है, फिर से समझो इसको, अभी समझ में आ जाएगा। रुद्र, अगर मान लो 1.2 है, 1.2 है तो जो डेसिमल के बाद 2 है ना, ये है आपका, ध्यान से सुनेंगे, 2/10। क्या है, 2/10। और ये 1 है तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, इसको तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 12/10 है ये। तो ये 2 जो है ना, ये आपके 10th ऑफ द, ये जो डेसिमल के बाद 10th पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहां देखो जैसे 0.7 लिखा है, तो 7/10 का मतलब 7वां हिस्सा है 10 का, है ना, यानी 7/10 होगा। क्या हो गया ये, 7/10। अगर लिखता हूं 0.23 तो 23 ऑफ 100, तो ये क्या होगा, 23/100। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 0.034 तो 3400, यानी ये जो सॉरी 1000, तो ये 34,000 का मतलब हो गया, नीचे है 1000, उसका 34 पार्ट, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, ये डेसिमल हटा के, ध्यान से सुनिए क्या करना है। जब हमें डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कुछ भी नहीं करना है, डेसिमल हटा के, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे नीचे उतने जीरो लगा देने हैं। ध्यान से सुनो, जैसे मैंने लिखा 0.5, तो पॉइंट हटाकर यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने डिजिट, यानी 1 डिजिट है तो यहाँ लगा दो 10। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखो 0.23, तो 23 डेसिमल के बाद 1 2 नंबर है तो डेसिमल हटाया और नीचे कर दिया 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखो 0.536, तो यहाँ पे ये डेसिमल हटाऊंगा तो 1 2 3, तो इसके नीचे आएगा 30, करेक्ट है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसको, जैसे यहाँ पे 8/10 है, तो हमारा आंसर सिर्फ इतना ही नहीं है, फ्रैक्शन हमेशा मिनिमम फॉर्म में होता है। तो मिनिमम फॉर्म के लिए क्या करेंगे, इसको 2 के टेबल में जा रहे हैं ना, तो 4/5, तो आंसर आया 4/5। इसी तरह देखो, जैसे मैंने 0.5 लिया था, तो आपने कहा सर ये 5/10 हो गया, तो हमारा आंसर 5/10 नहीं है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हमारा आंसर आया 1/2। तो जब भी आप कन्वर्ट करेंगे उसको, तो कन्वर्ट करने के बाद उसको मिनिमम फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, तो कटिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इस तरीके से 0.8 था, तो आपने क्या किया, उसको सबसे पहले आपने ये डेसिमल हटाया तो 8/10 आ गया, फिर 8/10 आ गया तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 4 है 2 5 है, इस तरीके से आ गया हमारा, ठीक है ना। बाकी भी ऐसे ही करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आपको ये समझ में आया, यस और नो। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा।
हमने आज क्या पढ़ा है, हमने सबसे पहले फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, फिर डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये सीखा। फ्रैक्शन से डेसिमल, फिर डेसिमल से परसेंटेज। फिर हमने पढ़ा परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये हमने आज के लिए सीख लिया है इतना। तो ये बहुत इजी है और ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। तो आपका आज का जो असाइनमेंट है इसको पूरा अपने कॉपी में प्रॉपर करना है। चलो, सभी बच्चों ने कहा यस सर, सब क्लियर है, नो डाउट, अच्छे से समझ में आ गया, मजा आया, ठीक है। तो सभी बच्चों को इतना क्लियर है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।